अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के बारे में यहाँ पर एहतजाज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सहाफ़ी तंजीम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा बताता चलूँ ARY की बंदिश, उसके खिलाफ भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें PTI कारकुन की तादाद भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद है। तो नाज़रीन, आए बात करते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद लोगों से और PTI के कारकुनों से और सहाफ़ियों से कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अहमद भाई, आज के प्रोटेस्ट की वजह से क्या कहना चाहिए? बड़ी भरपूर प्रोटेस्ट हुई है, हालांकि सिर्फ एक दिन की भी कॉल नहीं थी, 12 घंटे की कॉल थी। और आपने देखा कि लोग बाहर निकले। देखें, लोग जब भी आप जबर करते हैं तो लोगों पे उल्टा रिएक्शन होता है उसका। अब इनका क्या ख्याल है कि शहबाज गिल पे ये टॉर्चर करेंगे, IRY को बंद कर देंगे, लोगों को डराएं धमकाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। कौन सी तहरीक है जो आज तक ऐसे दब सकी है? ये अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं रहा। ये हम वाकई हकीकत में हकीकी तौर पे आज़ादी हम हासिल करने जा रहे हैं। ऐसे अब नहीं हो सकेगा कि जिस मर्ज़ी को उठा लें, जिस मर्ज़ी को बंद कर दें। ये कानून और आइन के मुताबिक ही हमें इस मुल्क को चलाना चाहिए। अहमद भाई, ये बताइएगा, मुअज़्ज़म माशरों में और मुल्क जमहूरियत में यही होता है कि हक़ाइक़ को छुपा दिया जाए? महज़ब माशरों में तो ऐसे जराइम पेशा लोग जो आज हमारे ऊपर वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, इनको तो जेलों के पीछे होना चाहिए। ये कौम का जो इक़्तिदार है वो इनको सौंप दिया गया है। तो ये तो क़यामत की निशानी है ना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला भी क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि हम कौम अभी भी बाशऊर है, बाज़मीर है, और ये दलेरों की कौम है, शहीदों की कौम है। हम इन वफाकी हुकूमत में ये जो चोर डाकू बैठे हैं, जाबिर लोग बैठे हैं, इनको हम मज़ा चखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ खान साहब के भांजे ज़ुबैर नियाज़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर जी। वालेकुम सलाम। ज़ुबैर भाई, क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट के हवाले से? और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ PTI कारकुन आज़ादी इज़हार राय के हक में एहतजाज हुआ। आज ARY की बंदिश के खिलाफ एहतजाज में इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पे एंकर इमरान रियाज खान पे जो कदगन लगाई गई उसके खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे जो अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इन सब पे जो पाबंदियाँ लगी उसके खिलाफ हम खड़े हैं। ज़ुबैर भाई, ये बताएं, जो शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, उसको जेल से वहाँ से बुलवा के, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो इसको मजाक ही समझ सकता हूँ। जुल्म की इंतहा है कि टॉर्चर सेल में ले जाके एक बंदे को मजीद टॉर्चर करना चाहते हैं। इसकी इंतहा की मजम्मत करता हूँ मैं। या जब बुज़दिल बदमाश हुकूमत है, बुज़दिल बदमाश आ जाए ना जब हुकूमत में, वो ताकत का नाजायज फायदा उठा के ना कमजोर को रोन देने की कोशिश करता है। वही हो रहा है। लोग जो है ARY को और मीडिया को अपनी आवाज़ समझते हैं। जब आप उनकी आवाज़ दबाएंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो ये इन्होंने ना सिर्फ आवाम की आवाज़ दबाई है, इन्होंने कोर्ट की आवाज़ दबाई है। कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि जी खोले। ये खुदा है कोई? ये अपने आप को समझते क्या है? मैम, क्या कहना चाहेंगी यानी कि आज के प्रोटेस्ट के हवाले से और जो सहाफ़त को यानी कि इनको दबाया जा रहा है सहाफ़ी तंजीमों, क्या कहेंगे? देखें, मैं समझती हूँ कि आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। उसकी वजह यह है कि सहाफ़त जो है वो किसी भी मुल्क की कौम की रीढ़ की हड्डी होती है, और उसको दबाना का मतलब ये है कि आप सच और हक की आवाज़ को दबा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ये जबर है, ये क्रिमिनल एक्ट है, और इसको ख़त्म करना चाहिए। और सहाफ़त जो है ये आज़ाद होनी चाहिए, ताकि आवाम तक जो सही आवाज़ है वो पहुँच सके। आप सच की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर यासिर गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यासिर भाई, ये बताएं, आज के प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहिए? बुनियादी तौर पर ये प्रोटेस्ट है जो मीडिया के ऊपर कदगन लगाई जा रही है, जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी जो उनकी आवाज़ में ला रहे हैं, उन चैनल को तो आज़ादी है, वो जो मर्ज़ी कहें। और वो चैनल जो हक़ और सच की बात कर रहे हैं, जो आवाम की सही तर्जुमानी कर रहे हैं, या ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को पेश करने की कोशिश करते हैं, उनको बंद किया जा रहा है। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि ये पाबंदियाँ लगा के अपना मकसद हासिल कर लेंगे, तो ये मकसद हासिल नहीं करने लगे। जो पैगाम है, जो आवाज़ है, वो घर घर पहुँच गई है। वो मियाँ चन्नू के गांव में भी पहुँच गई है, जहाँ पे लोटों को मार पड़ी। वो बखर में भी चली गई, जहाँ पे नवानी साहब को शिकस्त हुई। वो तकरीबन पंजाब के 20 हल्कों में आपने देखा है जहाँ बड़े बड़े जुगादरी मैदान में थे, सबको अगर शिकस्त हुई है तो इसका मतलब है वो आवाज़ शहरों और गाँव में बराबर हर जगह तक पहुँच चुकी है। इसको जितना ये दबाएंगे ये उतना ज़्यादा ज़ोर से ऊपर आएगी।
जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मेरे सहाफ़ी भाई इफ्तिखार भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज के प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम इफ्तिखार भाई कैसे हैं? बस इफ्तिखार भाई ये बताएं कि जो चैनल की बंदिश की जा रही है, सहाफ़ियों की ज़ुबान को बंद किया जा रहा है, ताले लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहूँगा कि एक तरफ न्यूट्रल चैनल है ARY, दूसरी तरफ PTV है। PTV के साथ ये सब बच्चे हैं इसके, ये PTV जो है ना, ये सब PTV हैं, सरकारी चैनल तो बन गए। हमारा ये जो आपका ARY है, ये एक समझे लिबरल किस्म का चैनल है। अब ये PTV की सफ में तमाम चैनल खड़े हो गए हैं। अकेला ये मुकाबला कर रहा है जिस पे बंदिश हो रही है। इसके लिए हम एहतजाज करते हैं। मैं पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब के चेयरमैन होने के नाते मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। इमरान भाई क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट के हवाले से, और जो सहाफ़ियों की ज़ुबान को ताला लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे इसके लिए? देखें, जब भी किसी कौम की ज़ुबान को या किसी कौम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, वो आवाज़ उतनी ही लाउड होकर वापस आई है। तो एक वक्त अब चल रहा है कि जब सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। ये वही हुकूमत थी जो कहती थी कि आपने सहाफ़त पर पाबंदी लगा दी, आपने चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। अब ये वही हुकूमत है जो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर पाबंदियाँ लगा रही है, आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इनके ख़िलाफ़ बात करता है, जो महंगाई के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप जमहूरी निज़ाम चला रहे हैं, तो जमहूरी निज़ाम में ऐसा नहीं होता, आप आमरीत की तरफ लेके जा रहे हैं।